नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे जिले की जहां मेहनती लोग हैं, उपजाऊ जमीन है, लेकिन फिर भी विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। मैं बात कर रहा हूं पूर्णिया की। सवाल यह है, आखिर पूर्णिया का विकास क्यों नहीं हो रहा? इस वीडियो में हम न किसी पार्टी का पक्ष लेंगे, न किसी नेता का विरोध करेंगे। हम सिर्फ तथ्यों और जमीनी सच्चाई की बात करेंगे। क्षमता है पर दिशा नहीं। पूर्णिया बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है। ये पश्चिम बंगाल और नेपाल के रास्ते से जुड़ा हुआ है। ये इलाका कृषि के लिए जाना जाता है। मक्का, धान और दूसरी फसलें यहाँ बड़े पैमाने पर होती हैं। लेकिन इतनी क्षमता होने के बावजूद यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कोई बड़ा फूड प्रोसेसिंग जोन नहीं है। मतलब साफ है, संसाधन है लेकिन सही योजना नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई, अगर आप पूर्णिया शहर में घूमें तो आपको टूटी सड़कें दिखाई देंगी, खराब ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा और बारिश में जलजमाव आम बात है। हर साल योजनाएं बनती हैं, हर साल बजट आता है, लेकिन जमीन पर बदलाव बहुत कम दिखता है। जब बुनियादी ढांचा ही कमजोर होगा तो निवेश आएगा कैसे और विकास होगा कैसे? रोजगार नहीं, इसलिए पलायन पूर्णिया की सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार की कमी। यहाँ के युवा पढ़ाई पूरी करते ही दिल्ली, पंजाब और मुंबई जैसे शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। अगर स्थानीय स्तर पर छोटे और मध्यम उद्योग होते तो युवाओं को अपने घर से दूर जाने की मजबूरी नहीं होती। बाढ़, हर साल वही कहानी। पूर्णिया हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। कोसी और दूसरी नदियां हर साल लोगों की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। सरकार राहत देती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ। जब हर साल नुकसान होता रहेगा तो विकास की रफ्तार आगे कैसे बढ़ेगी? शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। पूर्णिया में अच्छे मेडिकल और टेक्निकल संस्थानों की भारी कमी है। गंभीर बीमारी होने पर लोगों को पटना या सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी शिक्षा की कमी युवाओं को पीछे छोड़ देती है। राजनीति और जवाबदेही। नेता मुद्दे उठाते हैं, संसद और विधानसभा में बातें होती हैं। पप्पू यादव जैसे नेता अक्सर बेरोजगारी, गरीबी और स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ आवाज उठाना काफी नहीं है। जरूरत है ठोस नीति की, सही क्रियान्वयन की और लगातार निगरानी की। जनता की भूमिका। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए। चुनाव के बाद हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। जब जनता दबाव नहीं बनाती तो सिस्टम भी ढीला पड़ जाता है। लोकतंत्र में विकास की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं होती, हम सब की होती है। तो दोस्तों, पूर्णिया का विकास इसलिए नहीं रुका है क्योंकि यहाँ के लोग कमजोर हैं। विकास इसलिए रुका है क्योंकि योजना, क्रियान्वयन और जवाबदेही तीनों में कमी है। अगर सही नीति बने, स्थायी समाधान हो और जनता सवाल पूछे तो पूर्णिया भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सवाल पूछना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद।